देश युद्ध की स्थिति में होता है तो सबको एक साथ मिलकर खड़े हो जाना चाहिए। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या लेफ्ट, क्या राइट, सब एक साथ देश के लिए खड़े हो जाएं। हमारी आर्म फोर्सेस एक लड़ाई लड़ रही है और हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करने देना चाहिए, किसी को भी, खुद तो करना ही नहीं चाहिए, पर किसी को भी नहीं करने देना चाहिए जिससे हमारी फोर्सेस का थोड़ा सा भी नुकसान। लेकिन यह काम बार बार गोदी मीडिया ने किया, सरकार ने वार्निंग दी, उसके बाद भी किया। यह कहा गया कि किसी भी डिफेंस ऑपरेशन के बारे में बात ना की जाए, जितना हो सके चुप रहा जाए, लेकिन गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी। टीआरपी की भूख में ये लोग देश के खिलाफ चले गए। कल रात को जब पाकिस्तान ने हमारे कई शहरों पर सीमा से लगे हुए जो हैं उन पर अटैक करने की कोशिश की, तो यस, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का काम किया, सल्यूट है। उस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन देके आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स उन लोगों से संपर्क साध रहे थे जो उन जगहों पर थे। कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग लाइट ऑन कर के रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो दुश्मन के बहुत काम आ सकती है। आज तक ने तो हद कर दी, इतनी फेक न्यूज और मिसलीडिंग न्यूज और फेक विजुअल्स चला रहे हैं जैसे लोगों को कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। ये खबर आज तक पे ऑन एयर हुई है, राजौरी में फिदायीन हमला। इस वक्त देश को एक साथ हो जाना चाहिए, क्या रूलिंग पार्टी, क्या अपोजिशन पार्टी, इसलिए सर्वदलीय बैठक हो रही है, उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वो भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, बाहर ना लीक आउट हो। लेकिन ये दूरदर्शन पे बैठा हुआ ये पत्तलगार जो दूरदर्शन पर है, मतलब वो टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, वहां बैठ के ये एजेंडा चला रहा है, वो भी इस वक्त। मतलब इस वक्त राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन ये विपक्ष पर सवाल खड़े कर, गद्दार बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेताओं को। सीरियसली आप हर एक गोदी चैनल में जाकर देखिए, ये पूरा वायलेशन कर रहे हैं। अरे जब सरकार कह रही है कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन लीक आउट मत करो, प्रेस ब्रीफिंग हो रही है हर बार, तो तुम क्यों अननेसेसरी विजुअल्स और वीडियोस दिखा रहे हो? और ये विजुअल्स के जो कटिंग होते हैं ना, छोटे छोटे कट कि लोग घर खाली कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, वो जो भी हो, उनको दुश्मन देश के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे यहाँ की सिचुएशन जानने के लिए। ये सच में गलत है। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि लाइट्स कम कर लीजिए, शी शुड से कि बंद कर दीजिए रिपोर्टिंग। ये सही नहीं है, ये टीआरपी के लिए अंधा नाच कर रहे हो आप लोग। हो रही है और इस समय भी अंजना धमाका, कैमरा पर से सिखाऊंगा थोड़ा सा शाम पर निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। लाइट ऑन करके वहां पे रिपोर्टिंग चल रही है। थोड़ा सा भी देश के लिए प्यार होता ना तो ये काम कभी नहीं करते लोग। अरे इट कैन बी सो डेंजरस फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग देयर। लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी। पर हाँ, रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। क्यों? और इन लोगों के अलावा अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, एंड यू नो द रीजन वेरी वेल। ये आपा पापा, ऑपरेशन सिंदूर आपा पापा ट्रेलर था, पिक्चर अभी आपा पापा बाकी है। क्यों बता रहे हो आप? और ये डायलॉग वालों किसने लिख के दिया आपको? वहां पे हमारी सेना लड़ रही है और ये डायलॉग बाजी कर रहे हैं। कंटिन्यूसली ये न्यूज चैनल्स फेक न्यूज पे फेक न्यूज चला रहे हैं, चाहे वो जी हो, आज तक हो, रिपब्लिक हो, न्यूज 18 इंडिया हो। हाँ, न्यूज 18 इंडिया से याद आया, यहां पे कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी समझ में आए। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम मिल जाए इसलिए अंबानी साहब पहले दौड़ गए ताकि बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कुछ नहीं, वो ब्लैंक ट्वीट डाल रहे हैं। ये सब चीजें सोचने वाली, और इन पर कोई सवाल नहीं पूछता। ये चुसान पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, अब इसमें थोड़ी भी सच्चाई है अगर, तो तुझे नहीं लगता दुश्मन अलर्ट हो जाएगा ये सब देख के? एक बार आज तक पे आना चाहूंगा, किस तरह से ये किसी और का विजुअल लगा के बता रहे हैं कि ये वहां पर हो रहा है। ये खबर आज तक पे ऑन एयर हुई है, राजौरी में फिदायीन हमला। ये जो खबर बता रही है तो गलत है ही, मैं भी क्लियर कर दूंगा, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। साथ ही जो विजुअल दिखा रही है स्क्रीन पर, ये भी कल जो हमला किया गया था उसके नहीं है, कहीं और की विजुअल चला रहे हैं, कुछ तो वीडियो गेम चला रहे हैं। इट्स कंप्लीट फेक न्यूज दे आर रनिंग। बिल्कुल गलत न्यूज है, ये फेक न्यूज है। इसको कितने लोगों ने काउंटर किया, पर ये चला रहे हैं, इन्होंने चला दी। राजौरी में फिदायीन हमला, ये एक फेक न्यूज है, ये सच नहीं है। और कई सारी न्यूज गोदी मीडिया ने चलाई है जो कि देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। समझिए, जरा समझिए, अगर ये हो भी रहा है तो क्या ये बात बतानी है? क्या इससे दुश्मन अलर्ट नहीं हो जाएगा? आप समझने की कोशिश कीजिए।
जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट, ये बता रहे हैं यहां पे आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया है। भारतीय नौसेना ने, समझने की कोशिश कीजिएगा, PM-1 एंड MQ-98 ड्रोन तैनात किए। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये इनको क्यों देना है? इधर पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना को जब घुसना होगा वो घुस जाए। तुम ये बात बता के दुश्मन को अलर्ट कर रहे हो। फेक न्यूज का तो इतना खराब हाल है कि जो बंदा पाकिस्तान की फायरिंग में मारा गया उसको टेररिस्ट बोल दिया ABP न्यूज ने। ये ABP न्यूज, मिट्टी में मिला मोस्ट वांटेड आतंकी, ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट, ही वॉज अ लोकल गाय जो पाकिस्तान की फायरिंग में मारे गए। उनकी फैमिली खड़ी होकर बोल रही है। तो कितनी सारी न्यूज चलाई इस बारे में, और कोई जवाबदेही नहीं है। नो फैक्ट चेक, नो अकाउंटेबिलिटी, नो क्रेडिबिलिटी, बस बोल दो, TRP तो मिली जानी है, जो मुंह में आए बोल दो। गवर्नमेंट को सच में वॉच आउट करना चाहिए यार, बाकी लोगों को छोड़ो, इनको देखो। और सच में हमारी सेना का पलड़ा अभी भारी है। जितनी इंफॉर्मेशन प्रेस ब्रीफिंग से आई है वो बिल्कुल क्रेडिबल है। कहा गया है कि हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और इस वक्त ये बहुत बड़ी जीत है भारत की। हमारा पलड़ा भारी है, द बॉल इज इन आवर कोर्ट। समझदारी से हमारी सेना सब कुछ कर रही है और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सल्यूट, उन्होंने बहुत 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 कोशिश की अटैक करने की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सच में बहुत अच्छा काम कर गए। ये बात सबको पता है, दिस इज द फैक्ट। सरकार नीतियां बना रही है, मीटिंग्स चल रही है, आगे क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात है। तब तक शांति से बैठना है। इन न्यूज़ चैनल्स को ये समझना चाहिए कि हम कोई भी बिट अगर चलाते हैं, किसी की भी बात करते हैं, तो वहाँ के लोग देश के खिलाफ यूज कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझना भर है। वरना क्या क्या कर रहा है इन लोगों ने। नाउ आई विल टेल यू द मोस्ट डेंजरस थिंग अबाउट इट। मिस्टर किरण रिजिजू भी इसको शेयर कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया फेक बना रहा है, वो सही नहीं है। बट ऑन टॉप ऑफ इट, यस, हमारी आर्म फोर्सेस ने कमाल का काम किया है, सल्यूट टू देम। आप सब जान ही गए होंगे किस तरह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने काम किया है। हमारे देश की सेना को और हम लोगों को भी एक बेटर मीडिया की जरूरत है। सीरियसली, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या फेक न्यूज चलाई है। और एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूं, आपने प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी, फर्स्ट वन, उसमें एक कहा गया था जो आतंकवादियों ने हमला किया है वो इस उद्देश्य से किया है कि देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सके। ये बात कही थी। फिर से डॉट कनेक्ट करो, वो आतंकवादी ये चाहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैले और सांप्रदायिक तनाव हो, दंगे हो। जिन जिन लोगों ने उस समय उस अटैक के बाद ये सब किया है वो जिम्मेदार हैं, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारी खबरें आ रही है, एक खबर बिल्कुल पक्की है कि IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे भी CSK अच्छा नहीं खेल रही थी। तो एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज और सोशल मीडिया पे नहीं, व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारी फेक न्यूज मिलने वाली है, तो थोड़ा संभल के रहिए। और ऐसे ही साइबर अटैक की भी बहुत बातें चल रही है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड आ रहे हैं, सोच समझ कर कीजिएगा सब कुछ। जय हिंद।